नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8 का 9वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। और जो ये साखियाँ हैं वह कबीर जी ने लिखी है। कबीर जी इन साखियों के ज़रिए हमें जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। वह हमें कुछ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें ताकि अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें और सबका भला हो सके। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिसमें कबीर जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, यानी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, यानी हमें किसी भी व्यक्ति का, कोई सज्जन व्यक्ति हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो, हमें उसकी जात पात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। यानी ये व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना सज्जन है, कैसा व्यक्ति है, हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी जाति पर। जैसे कि तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि उसके म्यान का, क्योंकि युद्ध आने पे, युद्ध होने पे तलवार काम आती है, ना कि उसकी म्यान। अगर म्यान लाखों करोड़ों की है और तलवार काम की ही नहीं है, उसमें धार ही नहीं है, तो वह किसी भी काम की नहीं है। इसी प्रकार चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, कितना ही बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें ज्ञान नहीं है, परोपकार नहीं है, तो वह किसी काम का नहीं है। तो हमें किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। गारी का मतलब गाली, अभद्र भाषा। अगर अभद्र भाषा एक बार आती है तो वह एक ही होती है, लेकिन अगर उलट के हम उसका जवाब देते हैं तो वो दो हो जाती है। फिर वो सामने वाला हमें कुछ कहता है, फिर हम उसे कुछ कहते हैं, तो ऐसे ये गालियाँ अनेक होती जाती है और हमारा झगड़ा बढ़ता जाता है। इस प्रकार अगर हम उस चीज़ को चुप हो जाते हैं, सामने वाले ने कुछ कहा, हम अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं, हम उसे कुछ नहीं कहते, तो वह गाली एक की एक ही रह जाती है, जिससे कि ना तो झगड़ा बढ़ता है और ना ही ये अभद्र भाषा हमें सुनने को मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। मालो तो कर्म में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुहा तो दसु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी कबीर जी कहते हैं कि आजकल लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं। यानी हाथ में तो माला फेरते हैं, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में तो माला फेरते हैं, जीभ पे भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन मन उनका कहीं और ही चल रहा होता है। उनके मन में छल कपट वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती है। कोई भी सच्चे मन से सुमिरन नहीं करता। तो हमें भगवान का सुमिरन, यानी भगवान को सच्चे मन से याद करना चाहिए, सच्चे दिल से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम माला फेर रहे हैं भगवान के नाम की, मन में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और है, वो सब व्यर्थ है, वो किसी के काम का नहीं। तो हमें सच्चा व्यक्ति बनना चाहिए, मन में और मुख पे दोनों एक समान होने चाहिए और सच बोलना चाहिए। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। यानी जो घास है, कबीर जी कहते हैं कि जो पैरों के नीचे की घास है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वह उड़कर आँख में पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है, बहुत ज़्यादा दर्द देती है। तो यहाँ बच्चों, घास जो है वो छोटे व्यक्तियों के लिए, थोड़ा तुच्छ प्राणी या तुच्छ लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए ली गई है, जिसको लोग छोटा बड़ा मानते हैं उस तरीके से। तो छोटा किसी को नहीं मानना चाहिए, यानी अपने से तुच्छ किसी को नहीं मानना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। क्योंकि अगर वही छोटी चीज़ हमें नुकसान देगी तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे पाँव के नीचे हम घास को दबा के चलते हैं, तो हमें उसको तुच्छ नहीं मानना चाहिए। अगर हम उसे तुच्छ मानते हैं और यदि वही तिनका हमारी आँख में उड़कर गिर जाता है तो वह बहुत ज़्यादा हमें पीड़ा देता है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है, हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए।
जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि मन शांत रहता है तो आपकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें और हर आदमी को प्रेम सद्भाव से देखें तो आपको भी वही प्रेम और सद्भाव मिलेगा। इसमें बैरी का मतलब दुश्मन, शीतल मतलब शांत होना चाहिए। यानी आपा जो हमारा अहम है, अहंकार है, डारी देना यानी उसको ख़त्म करना। यानी इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जग में यानी संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा जब हम अपने मन को शीतल रखेंगे, यानी मन को शांत रखेंगे। अगर हमारा मन शांत है और हमने अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हम सभी से प्यार से प्रेम से बात करेंगे तो सभी हमारी भी इज्जत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी साखियों को पढ़ें और याद करें। थैंक यू।